नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपकी आने वाली आगामी भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। चितवन की छाह के रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चितवन की छाह ये ललित निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। अगला है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, परिभाषा किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है और ये कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। ये बात तो सही है। तर्क क्या है? क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है। क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो इसमें क्या है? ए सही है और आर गलत है। यहाँ संकुचित की बात की जा रही है, इसलिए ये सही नहीं होगा, पहला सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है? क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई एक शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें क्या है? ए गलत है, आर सही है। यहाँ केवल लगा हुआ, केवल शिल्पगत चमत्कार, ये बात गलत है। क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई शिल्पगत प्रयोग देखने को मिलते, ये बात सही है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? बताना है आपको। आह वेदना मिली विदाई प्रसाद, सखिए मुझसे कहकर जाते महादेव वर्मा, एक बस और नाच तू श्यामा पंथ, दुख सबको मांझता है निराला। तो इसमें जो सही है वो है आपका विकल्प ए, ये सही है। दुख सब, आह वेदना मिली विदाई, ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। सखिए मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। एक बार बस और नाच तू श्यामा, ये निराला की पंक्ति है। और दुख सबको मांझता है, यह ज्ञेय की पंक्ति है। अगला प्रश्न है। क्या करना है? इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं और बताना है इसमें कौन प्रकाशन की दृष्टि से जो है पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। इस आधार पर आपको इसको लगाना है। तो इसका सही जवाब होगा आपके लिए विकल्प सी, यानी पहले परिप्रवास, फिर साकेत आएगा, फिर कामायनी, उसके बाद में लोकायतन महाकाव्य आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पे क्या करना है? कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उसे आपको करना है मिलान। क्या करना है? यहाँ करना है मिलान। सबसे पहले है सजन मधुर निजत्व दे। सजनी मधुर निजत्व दे, ये किसकी पंक्ति है? सजन मधुर निजत्व दे। तो ये पंक्ति है आपकी सजनी मधुर निजत्व दे, ये महादेव वर्मा की पंक्ति है। फिर है प्री के हाथ लगाए जागी, तू अब तक सोई है आली, कौन तुम रूपस कौन। इसमें जो है कुछ कवियों का कर्म जो है गड़बड़ लग रहा है। सजन मधुर निजत्व दे, ये तो महादेव वर्मा की पंक्ति है। कौन तुम रूपस कौन, इसमें कवियों का क्रम जो है गड़बड़ लग रहा है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रयोगवाद का आरंभ होने का मूल कारण क्या है? प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का विनाश, रूस
में सर्वहारा वर्ग की क्रांति, भारत में मजदूरों का शोषण, द्वितीय युद्ध का नरसंहार। भारत में प्रयोगवाद आरंभ होने का मूल कारण क्या है, उसे आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? द्वितीय युद्ध का नरसंहार। फिर अगला है नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार नरेश ने मिलकर किस नए वाद का सूत्रपात किया था? यथार्थवाद, प्रगतिवाद, नकीनवाद, व्यक्तिवाद। तो इन लोगों ने मिलकर के कौन सा वाद चलाया था? तो वो होगा आपका नकीनवाद। कौन सा? नकीनवाद। अगला है छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका आया था? नंदुलाल वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के समर्थन में सबसे पहले जो है किसका निबंध आया था? तो आपका जवाब क्या होगा? मुकुटधर पांडे ने लिखा था। किसने? मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न आपके सभी के सामने है, देश काल के सर से बिंद कर यह जागा कवि अशेष छविधर। किस कवि की पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। ये पंक्तियां किसकी हैं? देश काल के सर से बिंद कर यह जागा कवि अशेष छविधर। तो ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका आया? नंदुलाल वाजपेयी, महादेव वर्मा, मुकुटधर पांडे, नागार्जुन। तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहले निबंध किसने लिखा? मुकुटधर पांडे ने। किसका कथन है कि नाटक के लिए रंगमंच का होना जरूरी नहीं, रंगमंच के लिए नाटक नहीं? भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, नेमिचंद्र जैन। तो ये कथन है जो है जयशंकर प्रसाद जी का कि नाटक के लिए रंगमंच का होना जरूरी है, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। अगला प्रश्न है, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शीश दे देकर जवानी। पंक्तियां किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। अगला है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसकी पंक्तियां हैं ये? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हरगीतिका किसका प्रिय छंद है? हरियोध, निराला, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। हरगीतिका ये किसका प्रिय छंद है? मैथिली शरण गुप्त जी का। अगला है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है बताना है। तो आप सभी जानते हो कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, झरना के छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और नंदुलाल वाजपेयी। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है? तो आपका उत्तर होगा नंदुलाल वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा है। अगला है, महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। तो महिषादल में जिस छायावादी कवि का जन्म हुआ है उनका नाम है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, जयद्रथ वध की कथा किस महाकाव्य से ली गई है? रामायण, पद्मावत, परिप्रवास, महाभारत। तो जयद्रथ वध की कथा जो है महाभारत से ली गई है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? राष्ट्रकवि, काव्यालंकार, देशरत्न, पद्म भूषण। तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा नाम से किस कवि को याद किया जाता है? रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त जी या राम शरण गुप्त। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सोहनलाल द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छायावाद का प्रवर्तक
किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। फिर अगला प्रश्न है, प्रसाद की किस काव्य रचना में उन्हें छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है? करुणालय, प्रेम पथिक, आंसू, झरना। तो प्रसाद की किस काव्य रचना में उन्हें छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है? तो आपका जवाब होगा आंसू। कौन सा होगा? आंसू। फिर अगला है, हिंदी काव्य में स्वच्छंद छंद में कविता का सूत्रपात किस कवि ने किया है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिलीगढ़, शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हिंदी काव्य में स्वच्छंद छंद में कविता का सूत्रपात किस कवि ने किया है? तो आपका जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने स्वच्छंद छंद में लिखना शुरू किया, निमुक्त छंद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी कवियों में से महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? पंत, मैथिली, शरणगुप्त, भारतेंद्र, निराला। तो किसको महाप्राण कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को। अगला है, हिंदी काव्य में आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी। तो आधुनिक युग की मीरा किसको कहा गया है? महादेवी वर्मा को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला? 1903, 1900, 1907, 1901। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला है? 1903 में। अगला, मैथिली शरणगुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आएगी? भारत भारती, विकट भट्ट, जयद्रथ वध, पंचवटी। तो इसमें से जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले आएगी जयद्रथ वध। ये कब? 1910 में प्रकाशित होती है जयद्रथ वध। अगला है, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक अव्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण, अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण, स्वानुभूत की विवृत, सौंदर्य का साधन। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक अभिव्यक्त होती है? तो आपका जवाब होगा प्रकृति का मानवीकरण। फिर अगला है, सुमित्रानंदन पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? उत्तरवर्ती यानी सबसे बाद की, ग्राम्या 1940, स्वर्णधूल 1947, युगांत 1936, ज्योतिषना 1934। तो इनमें जो सुमित्रानंदन पंत जी की उत्तरवर्ती रचना है वो होगा आपका विकल्प बी यानी कि स्वर्णधूल 1947। अगला है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की उक्त किसकी है? किस रचना में है यह? लहर, झरना, पल्लव, परिमल। तो किस रचना में ये पंक्तियाँ आई हुई हैं? ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो आपका उत्तर होगा लहर में। किसमें है? लहर से ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की। अगला है, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी जाती है? सरोज स्मृति, यमुना के व्रत, बादल राग, राम की शक्ति पूजा। तो महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी जाती है राम की शक्ति पूजा को, जो कि निराला की रचना है। अगला है, कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन, अंचल। इनमें से कौन नहीं है उत्तर छायावादी कवि? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? उत्तर छायावादी कवि नहीं है। तो आपका जवाब होगा इसमें विकल्प बी, रामकुमार वर्मा। और बाकी नरेंद्र शर्मा, बच्चन, अंचल ये सब उत्तर छायावाद में चले जाएंगे। अगला है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो कौन सा विचार अमान्य है? वो है रूपवाद। यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद ये सारी बातें प्रगतिवाद में है। अगला है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? नए उपकरणों का प्रयोग। आगे विकल्प हैं, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो प्रयोगवाद की मूल विषय क्या है? नई राहों का अन्वेषण। अगला है, निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? मतवाला, चांद, प्रभा, जागरण। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? मतवाला। कौन सी? मतवाला। फिर है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जन करने वाले कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आधुनिक काल में गद्य पद्य की भाषा का परिमार्जन करने वाले कौन थे? तो वे हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी।
अगला है द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक, प्रकृत चित्रात्मक, नवजागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो द्विवेदी युग की कविता की मूल प्रवृत्ति क्या है? उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। फिर अगला है मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। तो मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किसमें स्थान दिया है? साकेत में उर्मिला का चित्रण किया है। अगला है छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्मा अभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो छायावाद के इन प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है? तो वो होगा आपका महादेवी वर्मा के गीतों में। अगला है प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ, यथास्थितवादी। तो प्रगतिवाद की काव्य सृष्टि किस प्रकार की है? वो है आपकी वर्ग चेतना प्रधान। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न, सफ़ेद मेमने, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यासकार कौन सा है? देवकीनंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, सदल मिश्र, जगमोहन सिंह। तो हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। फिर अगला प्रश्न है श्यामा स्वप्न उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जगमोहन सिंह, भारतेंदु, राधा कृष्णदास, लज्जाराम मेहता। श्यामा स्वप्न उपन्यास किसने लिखा है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। फिर अगला है चंद्रकांता उपन्यास के उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास, भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री, इनमें से कोई नहीं। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री का। इनका चंद्रकांता संतत भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है, जो कि 24 भागों में है। अगला है गोवध की समस्या हेतु राधा कृष्णदास ने कौन सा उपन्यास लिखा है? निस्सहाय हिंदू, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो गोवध की समस्या के ऊपर लिखा गया राधा कृष्णदास का उपन्यास कौन सा है? निस्सहाय हिंदू। फिर अगला है जासूसी उपन्यासों की शुरुआत किसने की? गोपाल राम गहमरी, हरिऔध, विशंभर दास, प्रेमचंद। तो जासूसी उपन्यासों की शुरुआत किसने की हिंदी जगत में? गोपाल राम गहमरी ने। अगला प्रश्न है जासूस पर जासूसी उपन्यास किसका लिखा हुआ है? प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, गहमरी, इनमें से कोई नहीं। जासूस पर जासूसी ये उपन्यास किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी ने। अगला है जिंदे की लाश किसका उपन्यास है? किशोरी लाल गोस्वामी, प्रेमचंद, निराला, इनमें से कोई नहीं। जिंदे की लाश ये उपन्यास किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी जी का। फिर अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? प्रेमचंद, निराला, दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल ये दोनों उपन्यास किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी के। अगला है सेवा सदन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, वृंदावन लाल वर्मा, इनमें से कोई नहीं। सेवा सदन उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। फिर अगला है सुमेलित करना है आपको, क्या है? उपन्यासों के नाम है और उपन्यासकारों के साथ आपको है मिलान करना। गोदान मुंशी प्रेमचंद का है। फिर सरकटीलास किसका है? गोपाल राम गहमरी का। अप्सरा ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का। बिगड़े का सुधार मेहता, लज्जाराम का है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया। आगे कूट आपका विकल्प भी इसमें जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी उपन्यास हैं और उपन्यासकारों के साथ में आपको क्या करना है? मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन सा उपन्यास किसका है। तो काजर की कोठरी किसका है? देवकीनंदन खत्री का। जासूस की भूल है गोपाल राम गहमरी का। अधखिला फूल हरिऔध का है। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। सही मिलान कर दिया गया है और इसमें कूट आगे जो सही होगा विकल्प डी जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, गोदान का प्रकाशन कब हुआ है? 1930, 1932, 1934, 1935 दिया हुआ है, जबकि है गोदान का उपन्यास प्रकाशित ये कब हुआ है? प्रकाशन 1936 में हुआ है। अगला है दिल्ली का दलाल उपन्यास किसका है? पांडे बचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, निराला, मुंशी प्रेमचंद। दिल्ली का दलाल ये उपन्यास किसका है? तो आपका जवाब होगा पांडे बचन शर्मा उग्र जी का। फिर अगला है उपन्यास विदा के उपन्यासकार कौन है? यानी विदा उपन्यास किसका है?
वृंदावन लाल वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, विशंभर दास शर्मा कौशिक इनमें से कोई नहीं। विदा उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रताप नारायण। यहाँ गलत दिया हुआ प्रताप नारायण श्रीवास्तव होगा। क्या होगा? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है विदा। बेकसी का मजार ये सब उन्हीं के हैं। फिर अगला है, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास में दहेज प्रथा तथा अनमेल विवाह का जो है चित्रण किया है? निर्मला, सेवा सदन, गोदान, गबन। किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है? तो वो होगा आपका निर्मला में। ये समस्या है। अगला है, कृषक की त्रासदी से संबंधित प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। तो कृषक जीवन की त्रासदी जो है मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में है? गोदान उपन्यास में है। इसको कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है? कायाकल्प, निरुपमा, कुंडली चक्र, प्रभावती। इसमें जो प्रेमचंद का उपन्यास है उसका नाम है कायाकल्प। फिर अगला है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है? प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन, निर्मला। तो पुनर्जन्म से संबंधित जो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है उसका नाम है कायाकल्प। फिर अगला है, कंकाल उपन्यास के लेखक हैं जीपी श्रीवास्तव, उग्र जी, जयशंकर प्रसाद। इनमें से कोई नहीं। किसका उपन्यास है कंकाल? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यह है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। फिर अगला है, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका? इरावती, तितली, कंकाल। इनमें से कोई नहीं। तो कंकाल, तितली, इरावती, इन्होंने 3 उपन्यास लिखे। जो अधूरा रह गया है उसका नाम क्या है? इरावती। क्या नाम है? इरावती। अगला है, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? चतुर सेन शास्त्री, विशंभर दास शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा। इनमें से कोई नहीं। माँ उपन्यास से किसका है? तो आपका जवाब होगा विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का है माँ उपन्यास। अगला है, कुल्ली भाट के लेखक है निराला, दिनकर, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा। कुल्ली भाट ये रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बेकसी का मजार। अभी हमने ऊपर जिक्र किया था इसका। किसका उपन्यास है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर सेन शास्त्री, मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर सही नाम दिया हुआ है। बेकसी का मजार किसका है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक मनोविश्लेषक उपन्यासकार नहीं है? मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे। इनमें से जो नहीं है मनोविश्लेषक उपन्यासकार तो है मुंशी प्रेमचंद जी। ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। और जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी ये सब मनोविश्लेषण परक उपन्यासकार हैं। अगला है, परख उपन्यास के लेखक कौन हैं? अज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र। इनमें से कोई नहीं। तो परख उपन्यास ये किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का। किसका? जैनेन्द्र कुमार का। अगला है, जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे, कोई नहीं। तो जहाज का पंछी ये उपन्यास किसका है? इलाचंद्र जोशी जी का। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, नदी के द्वीप के उपन्यासकार हैं अज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी। इनमें से कोई नहीं। नदी के द्वीप किसका उपन्यास है? अज्ञे जी का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साम्यवादी उपन्यास नहीं है? यशपाल, रांगी राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अज्ञे। इनमें से जो नहीं है साम्यवादी उपन्यासकार तो आपका उत्तर होगा अज्ञे जी। ये मनोविश्लेषण परक हैं। और यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगी राघव ये सब साम्यवादी यानी प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। अगला है, पार्टी कामरेड के लेखक हैं यशपाल, जैनेन्द्र, रांगी राघव, अज्ञे। तो पार्टी कामरेड ये उपन्यास किसका है विद्यार्थियों? यशपाल जी का। अगला है, देशद्रोही के लेखक है रांगी राघव, जैनेन्द्र, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल। तो देशद्रोही ये उपन्यास किसका है? यशपाल जी का है। फिर अगला है, झूठा सच उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगी राघव, भैरव प्रसाद गुप्त। तो झूठा सच सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ये है यशपाल जी का। किसका है? यशपाल जी का। ये सर्वश्रेष्ठ इनका उपन्यास है। 2 भागों में प्रकाशित होता है। फिर
अगला है देश विभाजन की त्रासदी पर यशपाल जी का कौन सा उपन्यास लिखा गया है? दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच। तो देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया यशपाल जी का उपन्यास है झूठा सच। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है अमृत और विष किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, रांगे राघव। तो अमृत और विष ये उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर जी का। फिर अगला है चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर। चित्रलेखा ये उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का। इसमें पाप पुण्य की समस्या को दिखाया गया है। फिर अगला है निम्न में से किस उपन्यास में पाप पुण्य की समस्या को चित्रित किया गया? ये देखो आ ही गया अगला प्रश्न, चित्रलेखा, अमृत और विष, महाकाल, मनुष्य के रूप में। तो पाप पुण्य की समस्या वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो आपका जवाब होगा चित्रलेखा। 1934 में इसका प्रकाशन हुआ है। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, नागार्जुन। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर है मुर्दों का टीला के उपन्यासकार हैं रांगे राघव, नागार्जुन, फणोशर नाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा। मुर्दों का टीला ये किसका है उपन्यास? रांगे राघव जी का। फिर अगला प्रश्न है मैलांचल के उपन्यासकार कौन है? आपको बताना है। जैनेन्द्र, फणीश्वर नाथ रेणु, रांगे राघव, राजेंद्र अवस्थी। मैलांचल के उपन्यासकार कौन है? तो आपका सही जवाब होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी। अगला है पुनर्नवा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इनमें से कोई नहीं। पुनर्नवा ये किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर अगला है आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, उषा प्रियमदा, मनोहर जोशी। आपका बंटी उपन्यास को लिखने वाले इनमें से कौन है? तो आपका जवाब होगा मन्नू भंडारी। फिर है एक चिथड़ा सुख उपन्यासकार हैं राम प्रसाद निरंजनी, मनोहर जोशी, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी। एक चिथड़ा सुख ये किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा जी का। फिर है मनोहर जोशी की कृत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास है? सूरज का सातवां घोड़ा, चांदनी के खंडहर, रुकोगी नहीं राधिका, कुरकुर स्वाहा। तो इनमें से जो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है उसका नाम है कुरकुर स्वाहा। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती, उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, दिनकर। तो सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? आपका जवाब होगा धर्मवीर भारती जी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ आपको करना है मिलान। उपन्यास हैं और उनके उपन्यासकार हैं। देखते हैं कौन सा किसका है उपन्यास। तो प्रेमाश्रम ये मुंशी प्रेमचंद का है, अप्सरा निराला का है, त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, तितली जयशंकर प्रसाद का है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका इसमें विकल्प डी आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित कीजिए उपन्यास हैं और उनके उपन्यासकारों के साथ में आपको मिलान करना है। तो परीक्षा गुरु ये किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। गबन मुंशी प्रेमचंद का है। परख जैनेन्द्र का है। आदर्श दंपति मेहता लज्जाराम शर्मा का है। ये आपका सही मिलान हो गया और इसमें जो कूट सही होगा आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। कौन सा? विकल्प ए। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको मिलान करना है, बताना है कौन सा जो है किसका उपन्यास है। तो महाभोज किसका है? ये मन्नू भंडारी का है। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का है। राग दरबारी सिलाल शुक्ल का है। और ये क्या वे दिन लिखा हुआ है? वे दिन ये किसका है? निर्मल वर्मा का। वे दिन। तो महाभोज मन्नू भंडारी, अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का और वे दिन निर्मल वर्मा का है। ये आपका सही मिलान हो गया है और इसमें जो आपका कूट सही होगा आगे विकल्प भी आंसर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, क्या है? उखड़े हुए लोग के उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवी, राजेंद्र यादव। उखड़े हुए लोग ये किसका उपन्यास है? प्रभाकर माचवे जी का। फिर है सुमेलित करना आपको यहाँ पर उपन्यास और उनके
उपन्यासकारों का आपको करना है मिलान। चलिए हम लोग करते हैं मिलान। दादा कामरेड ये उपन्यास किसका है? यशपाल का है। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। महाभोज मन्नू भंडारी का है। और सुनीता ये जैनेन्द्र कुमार जी का है। आपका मिलान कर दिया गया है। और इसमें कूट आपका आगे विकल्प डी राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, ऋषभ चंद्र जैन, जैनेन्द्र प्रताप नारायण मिश्र। झांसी की रानी के उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यशपाल का उपन्यास है? दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, उपरोक्त सभी। तो दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या ये सभी उपन्यास किसके हैं? यशपाल जी के। विकल्प डी आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी की कौन सी कृति जो है प्रतिबंधित की गई थी? सोजे वतन, निर्मला, रंगभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद जी की प्रतिबंधित कृति का नाम क्या है? सोजे वतन। इसके साथ साथ इनकी एक और उस समय की थी रचना सम्रांगण, वो भी प्रतिबंधित की गई थी। अगला है, मित्रों मरजानी की लेखिका है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमदा, नासिरा शर्मा। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो आपका उत्तर होगा कृष्णा सोबती जी। फिर अगला है, लखनऊ मेरा लखनऊ ये उपन्यास किसका है? लखनऊ मेरा लखनऊ, रामदरस मिश्र, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, मनोहर श्याम जोशी। तो लखनऊ मेरा लखनऊ ये उपन्यास किसका है? मनोहर श्याम जोशी जी का। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के उपन्यासों को आपको आरोही क्रम में लगाना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको क्रम से इसको लगाना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी। पहले सेवा सदन, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला, फिर जो है गोदान। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको उपन्यासों को उपन्यासकारों के साथ में आपको लगाना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, मैला आंचल फणीश्वर नाथ ऋण, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, अपने अपने अजनबी आगे। तो ये आपका मिलान हो गया है। और इसमें कूट आगे विकल्प डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिव्या जो है किसका उपन्यास है? दिव्या ये ऐतिहासिक उपन्यास है। यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, मन्नू भंडारी। तो ऐतिहासिक उपन्यास ये दिव्या किसका है? यशपाल जी का है। अगला है, प्रेमचंद की किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद जी के जिस उपन्यास में हरिजन समस्या है उसका दर्शाया गया, हरिजन का चित्रण किया गया, उसका नाम है कर्मभूमि। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, पांडे बचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत ये उपन्यास किसका है? पांडे बचन शर्मा उग्र का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? अपने अपने अजनबी, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, सुहाग की नूपुर। तो इनमें से जो उपन्यास नहीं है अज्ञे जी का उसका नाम है सुहाग के नूपुर। ये सुहाग के नूपुर किसका है? उपन्यास अमृतलाल नागर जी का है। और अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, अशेखर एक जीवनी ये सभी अज्ञे जी के उपन्यास हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने 100 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। ये प्रश्न आप सभी की आने वाली समस्त परीक्षाओं में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कई सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में हूबहू देखने को मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक कीजिए, कक्षा को हाइप कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों को हम लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। मिलते हैं आपको हम लोग पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, बाय बाय।